गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके हिस्ट्री में जो एनुअल पोर्शन में वर्क आना है हिस्ट्री का, वो मैं आपको उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज़ करा रही हूँ। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे मेरे साथ रिवीजन करेंगे और इनको अपने एनुअल एग्ज़ाम के लिए लर्न करेंगे। एंड इसके अलावा जो आपके बुक वर्क है एंड कॉपी वर्क है वो भी आपको याद करना है। ओके बच्चों, मैं उसमें से थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा रही हूँ जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बाकी जो शॉर्ट्स हैं और लॉन्ग हैं वो आपको अपनी कॉपी से लर्न करना है, जो आपको कॉपी में लिखवाए गए हैं सिलेबस के अनुसार। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? कब पारित हुआ था बच्चों? 1990 में। फिर उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? आपको पता है किसने की थी बच्चों? A.O. ह्यूम ने। और कब की थी? 1885 में। ओके बच्चों, इसमें है नेक्स्ट है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, तो उनके आने की उसमें जब ही से हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाते हैं बच्चों? प्रवासी दिवस मनाते हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? ये दादा भाई नौरोजी की। आपको पता है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है? ये आपको लर्न करनी है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आपको पता है 1920 में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक ने ये वाला नारा दिया था। आपको ये नारा भी लर्न होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक का नारा कौन सा है? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था बच्चों? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और इसी के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों? आपको पता होना चाहिए, 1939 से 1945 को क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा था? भगत सिंह का। किसने दिया था ये नारा? भगत सिंह ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो, ये नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। फिर इसके बाद है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई थी? जो गॉडसे ने, नाथूराम गॉडसे, उन्होंने उनकी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के, ध्यान से समझेंगे बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर हम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? लॉर्ड माउंट बेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। और अगर हम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करते हैं, जो भारतीय बनाए गए थे, वो कौन थे बच्चों? सी राजगोपालाचारी। कौन थे बच्चों? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनका पूरा नाम है बच्चों। फिर नेक्स्ट है बच्चों, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? आपको पता है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है, रूस की क्रांति कब हुई थी बच्चों? 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। फिर नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे बच्चों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। और ये संविधान के जनक, संविधान के निर्माता भी इनको भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है, कच्चा माल के 2 उदाहरण कौन कौन से हैं? कच्चा माल जिससे बाद में पक के कुछ और सामान बनाया जाता है, वो क्या होता है बच्चों? कच्चा माल होता है। जैसे कौन कौन से हैं? बॉक्साइट और कपास। क्या है बच्चों? बॉक्साइट और कपास। नेक्स्ट है, कुटीर उद्योग, यानी कि कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य होता है बच्चों? जो घर में कार्य किए जाते हैं उनको बोला जाता है कुटीर उद्योग। से क्या तात्पर्य है? कुटीर उद्योग यानी कि जो घर में छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे लिफाफा बनाना या फिर टोकरी बुनना या मिट्टी के बर्तन बनाना, फूलों की माला बनाना, ये सब क्या होते हैं बच्चों? कुटीर उद्योग में, यानी कि घर में होने वाले उद्योग धंधे होते हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है, आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय कहाँ रहते थे? आपको पता है जो भारत है उसको क्या कहा जाता है? गाँवों का एक देश कहा जाता है। हमारे यहाँ गाँव में, मतलब गाँव ज़्यादा स्थापित हुए हैं शुरू से ही, तो
क्या है, आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गरम दल के प्रमुख नेता। गरम दल के प्रमुख नेता कौन है बच्चों, लाल बाल पाल, इनका पूरा नाम है लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हैं बिजेंद्री पाल। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे कौन है गरम दल के नेता, लाल बाल और पाल। ये बहुत ज़्यादा गुस्से से और बहुत ज़्यादा क्रांति से कार्य करते थे। ये चाहते थे, ये मतलब रक्त को अपनाते थे कि हमें बिना लड़े आज़ादी कभी नहीं मिल सकती, ऐसा मानते थे। बहुत ज़्यादा गरम दल के नेता थे। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है दांडी मार्च कब हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था बच्चों, 1930 में हुआ था। किसने किया था ये, महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने ये क्यों किया था, नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक पर जो कर लगाया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, उनके साथ 72,000 सहयोगी, कई बहुत सारे लोग उनके साथ चले थे और उन्होंने पैदल यात्रा की थी 1930 में, इसलिए इसको दांडी मार्च कहा जाता है। किसने शुरू किया था ये, गांधी जी ने। कब किया था बच्चों, 1930 में। ओके बच्चों, ये आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। आपकी वीडियो आपको इनको लर्न करना है। इससे अदर जो आपके बुक वर्क है एंड कॉपी वर्क है वो भी आपको अच्छे से रीड करना है आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।